हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 27। पहला क्वेश्चन है, वेब पेज को रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेब पेज को रीलोड करने हेतु रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। अपने स्कोर देखिए, सबसे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका रवि ऑनलाइन क्लासेस में डाला हुआ है। आप वहां से जाके टेलीग्राम को खोलकर इसका पीडीएफ खोल लीजिए और ऑप्शन लिख लीजिए और मिलाइए। उसके बाद आपका आंसर कितना सही हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वेबसाइट समूह है। तो देखिए दोस्तों, एक वेबसाइट सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पे उपलब्ध होता है, जो आपस में जुड़े वेब पेज का एक संग्रह है। एक एक डोमेन नाम साझा करती है। वेबसाइट आमतौर पर एक विशेष विषय के लिए समर्पित होती है। वेबसाइटों से कई कार्य संपन्न किए जाते हैं और इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। एक वेबसाइट एक व्यक्तिगत वेबसाइट एवं व्यावसायिक वेबसाइट एवं सरकारी वेबसाइट, संगठन की वेबसाइट इत्यादि हो सकती है, जिससे सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। यह मनोरंजन, समाचार और शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, वेब पेजेज या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो स्पेल चेक का। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक प्रोग्राम का उपयोग होता है। इसके लिए शॉर्टकट कमांड F7 का प्रयोग करते हैं। F7 का। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों फार्मूला कौन सा होता है दोस्तों? तो आंकिक प्रविष्टियां या न्यूमेरिक एंट्रीज, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेज पर, ऑप्शन नंबर ए। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय टेबल्स, प्रोग्राम्स और इंडेक्शन ग्रुपिंग में काम किया जाता है। यदि पहले सेव की गई फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा? यदि पहले सेव की गई फाइल एडिट किया जाए तब परिवर्तन को स्टार करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? परिवर्तन को स्टार करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी होता है। देखिएगा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? तो प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए इंटेंशन देता है, यह गलत है। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल+E का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ड यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट जो किया जाता है वो कंट्रोल+E का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। जूम आ गया या कमांड चयनित किए जाने से प्रदर्शित दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव लाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। एमएस एक्सेल क्या है दोस्तों? एमएस एक्सेल विंडो पर आधारित स्प्रेड शीट पैकेज है। एमएस एक्सेल विंडो पर आधारित स्प्रेड शीट पैकेज है, याद रखिएगा। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अनडू कमांड का प्रयोग करें।
जब आप वर्ड आरंभ करते हैं तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। जब आप वर्ड आरंभ करते हैं कंप्यूटर में तो दिखने वाला नया डॉक्यूमेंट ब्लैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा दोस्तों? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कॉपी होकर क्लिक बोर्ड में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। इंटरनेट के जरिए लिंकों को संग्रह से एक अंतर कनेक्ट नेटवर्क सूजित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे www वेब वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। उपयुक्त सभी कहे जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहां से रीजनिंग है। देखिए इस शब्द को चुनकर इसमें नहीं बनाया जाएगा, तो ये तो अब सिंपल है। देखिए इसमें ई नहीं है तो यहाँ पे नेटली नहीं बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नेटली नहीं बनाया जाएगा। निम्नलिखित आकृति में वर्ग दृष्टिमिताओं को दर्शाता है। त्रिभुज चित्रकारों को दर्शाता है, वृत्त शाकाहारियों को दर्शाता है और आयत पुरुषों को दर्शाता है। अक्षरों को कौन सा समूह चित्रकारों को दर्शाता है जो या तो पुरुष है या तो शाकाहारी है? तो दोस्तों यहाँ पे जो दर्शाया गया इस प्रकार अक्षरों का समूह जो चित्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है या तो पुरुष या शाकाहारी, तो वो होंगे बी और ई, बी और ई, बी और ई, बी और ई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए कुछ कथन हैं जिसमें कहता है सभी गुफाएं सर्पिलाकार हैं और कुछ सर्पिलाकार कार्ड हैं। कुछ क्या है? कार्ड्स हैं। और तो कुछ कार्ड सर्पिलाकार हैं। तो निष्कर्ष है कुछ कार्ड सर्पिलाकार नहीं है, कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है, कुछ गुफाएं कार्ड नहीं है और कुछ कार्ड गुफाएं हैं। देखिए कुछ कार्ड सर्पिलाकार हैं, सर्पिलाकार्ड्स हैं। यह निष्कर्ष कुछ कार्ड जो होता है सर्पिलाकार नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि बोला है सभी गुफाएं जो है ना, देख लिए डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे कार्ड्स हैं और सर्पिलाकार सभी गुफाएं मतलब सभी डेंस है जो गुफाएं सर्पिलाकार है, इसके अंदर गुफा आ जाएंगे गुफा। कुछ सर्पिलाकार कार्ड हैं, कुछ जो सर्पिलाकार कार्ड, लेकिन यहाँ कहता है कुछ कार्ड सर्पिलाकार नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। कुछ गुफाएं कार्ड है, यह कथन गलत है। कुछ कार्ड गुफाएं हैं, ये भी है, तो इसका मतलब इससे कोई संबंध नहीं रखता क्योंकि इसके अंदर है। तो ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जय भगवान। कथन है एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। अभी कथन दिया है आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ बोला एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है, मतलब आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। सही है, इसका राइट आंसर होगा केवल कथन एक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। दोस्तों 114, 127, 153, 192, 244
देखिए पहले यहाँ पे बढ़ा गया है +13, फिर 26, 39, 52, फिर 65 बढ़ाइएगा, तो 65 बढ़ाइएगा तो आएगा 309। कितना आएगा? 309। 13, 26, 39, 52, मतलब 13 बढ़ते गया, 13 13 अगला में 13 बढ़ाया, फिर उसमें 13 बढ़ाया, फिर उसमें 13 जोड़ते गया, इस प्रकार बढ़ाता गया, तो 244 में 65 जोड़ेंगे 309 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न उत्तर देने के लिए आवश्यक है। एल, एम, एन, ओ और पी एक वृत्त के केंद्र के सम्मुख खड़े हैं। एक वृत्त बनाए। एल के दाईं ओर कौन खड़ा है जो पूछ रहा है। दोस्तों पहला कथन है एल के बगल में पी और एम है। अगर हम एल लेते हैं तो एल के बगल में पी या तो यहाँ पे पी होगा और एल सॉरी बड़ा करते हैं थोड़ा सा, कहता है एल के बगल में पी और एम है। ठीक है, पी के दाईं और ओ खड़ा है। पी के दाईं ओर, तो दाईं किधर होगा? इधर होगा। तो क्या बचा? सिर्फ एक बचा था, एन यहाँ होगा। एन के बाईं ओर ओ खड़ा है। देखिए एन के बाईं ओर खड़ा है, तो क्वेश्चन है एल के दाईं ओर कौन है। एल के दाईं ओर क्या है? तो देखिए कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त मात्रा में निष्कर्ष करता है। पी के दाईं ओर ओ मतलब ओ, यहाँ पे एल के बगल में पी और एम खड़ा है जो पूछ रहे हैं, पी के दाईं ओर ओ खड़ा है, तो कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है। एल और बी दोनों पर्याप्त है, लेकिन एन के बाईं ओर इसका बाईं ओर ए यहाँ पे निष्कर्ष नहीं करता है। और यहाँ पे 2 कथनी दिया है, कथन 1 और कथन 2 पर्याप्त साथ है। लड़कियों की एक कतार में प्रीति जो कि बाएं से 14वां नंबर पे है, संजू दाएं से 13वां नंबर पे है। आपस में स्थान बदल लेते तो प्रीति बाएं से 19वें नंबर पे होते। अगर यह स्थान अपना बदल लेती है तो एक कैमा नंबर पे चलाती है, 19वां नंबर पे चलाती है, और संजू चले आएगी यहाँ पे जो पहले 14वां नंबर पे है। तो अब बताइए कि बीच में 4 लड़कियां आएगी तब ना प्रीति बाई से 19 होगी। यहाँ से बीच में 4 लड़की होगी तब ना प्रीति 19वें नंबर पे होगी। तो कुल लड़कियों की संख्या कहा जाए तो 14 + 13 + 4 31, और तो कितना हो गया दोस्तों? 31। कितना होगा राइट आंसर? 31। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इस प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों 4, 10, 20, 34, 52, 62, 100, 130। देखिए पहले यहाँ पे 6 का अंतर है, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 22, फिर 26 और 26 के बाद 30। तो अब 52 में, अगर 52 में हम 18 + 4 बढ़ाते हैं, कहती 18 तो यहाँ पे बढ़ चुका है, 18 फिर 4 बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरे में सभी में 4 4 का अंतर बढ़ा है। सबसे पहले 6, 10, 18, 22, 26, 30 बढ़ा है, फिर दूसरे में उसको अंतर निकाला जाए तो 4 4 का, तो आप 18 4 22, 22 52 में 22 जोड़िए कितना आएगा? 74। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना आना चाहिए? 74 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति बनेगा? यदि इसे दर्पण के दाईं ओर रख दिया जाए, इस तरफ रख दिया जाए, तो इसका आकृति क्या बनेगा? देखिए R है, S है, T है, 2 है, हम इतने लेते हैं। तो देखिए जो इधर वाला R जो नजदीक वाला है दोस्तों, जैसे X है वो नजदीक में ही X आएगा, O है O आएगा, L का इस प्रकार होगा, तो L 2 गो में है।
अब 9 इसके बाद क्या है, एल के बाद 9, तो 9 क्या होगा, 9 पलट के ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रकार ये ऑप्शन को कौन फॉलो कर रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी। यदि 23@47 $22 इक्वल 48 और 34@18 कहते हैं, 13 बराबर 39, तो इतना को हल देखिए, यहाँ पे अपने मन से आप गुना भाग चिन्ह, 4 चिन्ह मतलब जो भी गुना भाग जोड़ घटाव के चिन्ह रखना है। डॉलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ देना चाहिए तो स्टार का अदर रेट का अर्थ ये होता है, डॉलर का अर्थ ये होता है, तो इसे हल किया जाए। तो नहीं आपको दिया हुआ है तो क्या करना है, अपने मन से प्लस माइनस रख के बनाइए। अगर प्लस माइनस पे नहीं आता है तो गुना रख के बनाइए। इसे हल कीजिएगा नीचे वाला को, जब नीचे वाला का हल कीजिएगा तो 41 आंसर आएगा। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों मालवा को, किसको जाना जाता था, मालवा को। अवंती 16 महाजनपदों में से एक था, महाजनपदों में से एक था। यह वर्तमान मालवा में स्थित था। तो अवंतिका किस नाम से जाना जाता था, मालवा के नाम से। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था, तो वह था बलबन। कौन था दोस्तों, बलबन। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी कहां से दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 ईस्वी में आधुनिक तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ की गई थी। कहां से, तमिलनाडु से। किस जिले से, बारामहल जिले से। कब, 1792 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है, तो केवल संसद द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 6 में प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 214 से 232 तक प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए केवल संसद द्वारा बदलाव किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, तो मालवा का पठार। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, अवसर लागत का सिद्धांत दिया था दोस्तों, तो यह सिद्धांत हमारे गॉटफ्राइड हेवल ने दिए थे। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, तो रूमटेक। रोवर्स कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। यह सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा 1891 ईस्वी में दिया गया था। भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। 2252 मीटर यह ऊंची है, जो दार्जिलिंग में पड़ता है। देखिएगा 36 नंबर इंग्लिश क्वेश्चन है। माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन व्हाट हैड गेट ऑफ द न्यूज। देखिए हम इंग्लिश जान जानते, बस आपका मिला देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 का क्या होगा दोस्तों, तो 37 का ऑप्शन नंबर डी, और 38 का ऑप्शन नंबर बी, और 39 क्या होगा दोस्तों, तो 39 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 का होगा डिसमिस। दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 शब्द दिए गए हैं, उसी उचित विकल्प का चुनाव कीजिए।
जो सही है, जिसकी माप ना की जा सकते उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय। निम्न में से चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शशि चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, ऐसा बात नहीं है, जैसे चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, बिंदु, तारापति, चंद, कलाधर, निशाकर, मृगांक, राकापति। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वह तो हरदम लंगर लंगोट कसकर तैयार रहता है। वह हरदम लंगर लंगोट कसकर तैयार रहता है, मतलब लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसका यही कहने का अर्थ होगा। लड़ने को हमेशा तैयार रहता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसे बुलाया ना गया उसे अनाहुत कहते हैं दोस्तों। जिसे बुलाया नहीं जाता उसे अनाहुत कहा जाता है। अमानत क्या है? अपनी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के पास एक नियत काल तक के लिए रखना अमानत कहलाता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंककर तमाशा देखना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, मतलब अपने पैसे को खूब लौटा रहे हैं, गरीबी है लौटा रहे हैं, तो अपने हानि करके मौज मस्ती करना। निम्न वाक्य में से रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए किस शब्द के बदला जा सकता है? प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया, मतलब अभ्यास करने से क्या होता है? प्रतिदिन रियाज की जगह क्या होगा? अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण हो गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आहान का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों? तो विसर्जन होता है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम बोलता है। जो कम बोलता है तो मितभाषी कहा जाता है दोस्तों। पहले भी सेट में आया है, तो आप सेट प्रैक्टिस करते रहिएगा तो याद होते रहेगा। मां ने पुत्र को अंक में ले लिया। मां ने पुत्र को अंक में ले लिया। इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द निम्न में किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो गोद में ले लिया। क्या होगा? गोद में ले लिया। अंक का मतलब क्या होगा? गोद। मां ने पुत्र को गोद में ले लिया। अंक का अनेक शब्द होता है, गोद, चिन्ह, संख्या, भाग, गिनती के अंक। यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दुगना कर दे तो इसकी गति क्या होगा दोस्तों? तो गति इसकी आधी हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्योंकि देखिए एनएस समानुपाती होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है पी। तो देखिए ये हमारे गति है, और पोल को दुगना करोगे दोस्तों, तो ये दुगना करने से क्या होगा? इसका आधी ना होगा। बट्टा में है तो आधा हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? आधा हो जाएगा। गति आधी हो जाएगी, याद रखिएगा। किसी पावर प्लांट की अधिकतम मांग 80 मेगावाट है, उपयोगिता फैक्टर 0.8 है। प्लांट की आरक्षित क्षमता कितनी होगी दोस्तों? तो 20 मेगावाट होगा। कितना होगा? 20 मेगावाट। ऊष्मातापी किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों ये मत दिमाग में बैठाइएगा तुप्पे में से एक भी नहीं है, चाहे इनमें से कोई एक कभी भी मत सोचिएगा। आप ऑप्शन पढ़ के ही जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। केबल में जोर लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो सर रेजिन का। किसका? रेजिन का। केबल में जोर लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक वैकल्पिक वोल्टेज का आरएमएस मान और औसत मान 0.5
25 वोल्ट और 0.125 वोल्ट है। वैकल्पिक तरंग के फॉर्म फैक्टर की गणना करें तो फॉर्म फैक्टर इसका होगा 2 दोस्तों। कितना होगा? फॉर्म फैक्टर 2 होगा। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है वी आर एम एस और बटा एवरेज। एवरेज तो सर एवरेज क्या है? तो 0.125 है और आरएमएस कितना है तो भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 2। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पर परिचालित वोल्टता 100 वोल्ट है। एक 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। द्वितीयक धारा परिकलन कीजिए तो द्वितीयक धारा क्या होगा? द्वितीयक धारा दोस्तों 2 एम्पियर होगा। कितना होगा? 2 एम्पियर। जब एसी वीवीएफ ड्राइव को एसी वीवीएफ ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली खपत की न्यूनतम प्रतिशत बचत में लगभग कितने की अपेक्षा की जाती है? तो 30%। याद रखिएगा। 10 स्क्वायर mm के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 kV एक्सल पे इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्यूमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग क्या होता है दोस्तों? तो 55 एम्पियर होता है। कितना होता है? 55 एम्पियर। उप केंद्रों में विभव परिणामित्र का प्रयोग डॉट डॉट के प्रास बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर को विभव परिणामित्र का प्रयोग वोल्ट मीटर के प्रास बढ़ाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कॉन्स्टेंटन में शामिल होता है तो तांबा और निकेल। याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61। किसी प्रतिरोधक में बाएं से दाएं के प्रथम 3 बैंडों के रंग पीला, बैगनी तथा लाल है। उस प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो 4700 ओम होगा। मतलब ये प्रतिरोधक से क्वेश्चन है, कलर कोड का क्वेश्चन है। तो कलर कोड से क्या समझते हैं? जिससे क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है दोस्तों? तो तांबे का क्षय होता है। तांबे का क्षय। रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में एमसीबी को वरीयता देने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो अन्य विकल्पों में सभी सही है। एक लघु परिपथ वियोजक किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओवरलोड और लघु परिपथ। यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी के सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात 10 है तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 0.02 ओम होगा इसका राइट आंसर। अतिभार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले प्रचलित न होने का संभावित कारण क्या हो सकता है दोस्तों? तो देखिए रिले कुंडली खुला पथ हो गई, रिले की लीड जंग से जाम हो गई, रिले के एनसी संयोजक स्पार्किंग कारण अस्थायी रूप से चिपक गए। देखिए कोई भी कारण हो सकता है। ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो उपरोक्त में से कोई भी कारण हो सकता है। एसी रिले के चैट रिंग दोष किसके प्रयोग करके दूर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो सेंडिंग कुंडली का प्रयोग करके दूर किया जाता है। कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करती है तो इसे आरोही क्रम में कौन सा होगा? देखिए आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में सजाने की बात बोला है। तो सबसे घटिया लोहा कहा जाए तो लिग्नानाइट होता है।
उसके बाद बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, उस एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज बाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होता है दोस्तों? तो VL/√3। एक खुला चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता होती है तो 50%। बारिश आ गई। दिष्ट धारा मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? तो YB OIF, YB लेस देन OIF, डॉट 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 से एकल कला प्रेरण मोटर की घूर्णन की दिशा का उत्पन्न किया जाता है। तो परिवर्तक कुंडलन के संयोजन को उत्क्रम करने के लिए निम्नलिखित मोटर में से कौन सा उच्च दक्षता वाला है? तो सिक्रोनस मोटर। छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है? तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। दोस्तों, छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य होता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर ए। पावर फैक्टर का मान किसके बीच होता है दोस्तों? तो पावर फैक्टर का मान आपको पिछले सेट में मिला था 0 से 1। बस आप सेट मारते रहिए डेली। देखिए, आप तैयारी भी कीजिए, किताब भी पढ़िए, लेकिन सेट एक डेली लगाइए दोस्त। वायु झोंका परिपथ वियोजक आर्क विलोपन के डॉट डॉट का उपयोग करता है। तो उच्च वायु दाब विस्फोटक, उच्च दबाव वायु विस्फोटक। लाइन सपोर्ट के माध्यम से लाइन कंडक्टर से अर्थ तक करंट लीकेज को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए? तो हेडलाइनों में अवरोधी प्रदान करें। हेडलाइनों में अवरोधी प्रदान करें। हिस्टेरिस चुंबकीय परिपथ में ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा बी एच से पक्षगामी रह जाता है। ऑप्शन नंबर बी। एकल कला मोटर की विशेषता क्या है? स्वतः प्रवर्ती नहीं होते, याद रखिएगा। डीसी शंट मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए फील्ड बाइंडिंग सीधे डीसी लाइन से जड़ी होती है और आर्मेचर श्रृंखला से जुड़ा होता है। तो वह थायरिस्टर क्या होगा? थायरिस्टर, SCR। कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रिएक्टेज वोल्टेज कहा जाता है। दिए गए विकल्प में से सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ को चयन करें। उच्च गति पर उच्च दक्षता होती है? नहीं सर। लगातार संचालन की गति होती है? तो हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। डीसी मशीनों में लैप कुंडलन उपयुक्त डॉट डॉट धारा वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो उच्च कुंडलन उच्च धारा और उच्च वोल्टेज कम धारा के लिए किया जाता है। उच्च धारा और कम वोल्टेज, याद रखिएगा। दो परिणामित्र के समानांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? तो उनका धारा निर्धारण समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस बाइंडिंग में कॉइल की शुरुआती और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट पर दूरी से जुड़े होते हैं? तो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग। पानी आ गया इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं दोस्तों। GI पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक की मात्रा क्या होती है? तो 10 किलोग्राम चारकोल तो 10 किलोग्राम नमक डालिएगा। डीसी का टॉर्क मोटर सीधे अनुपातिक होता है किसका? तो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट का। यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो लोड शेडिंग क्या होगा? लोड शेडिंग।
कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करता है? तो मौसम की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। फेराइट निम्नलिखित से संबंध है दोस्तों, तो फेरो चुंबकीयों से संबंधित है, याद रखिएगा। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो टेप किए गए क्षेत्रीय सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों होता है? तो आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो सकती है, एक कारण वह शुरू होने में विफल हो सकती है। जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप कितना प्रतिशत होता है? तो 100%। 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहां जुड़ा होता है? तो नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में। नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में 3 फेज चतुस्तार मतलब 4 वायर सिस्टम प्रणाली में जब 3 फेज बार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा कैसी होती है? तो शून्य होता है। स्क्वायरल पर कोष्ठ प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण आवश्यक हो। कंट्रोल पैनल में उपकरण के लेआउट के संदर्भ में न्यूनतम कपलिंग निम्नलिखित में कौन सुनिश्चित नहीं होता है? तो वितरण और संवेदनशील केबलों के अलग अलग मार्ग। डॉट डॉट श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं तो समान दिशा में कार्य करते हैं। तो संचयी कंपाउंड जनित्र। एक डीजल पावर स्टेशन की प्रतिदिन डीजल खपत 1000 kg है और प्रतिदिन 5000 किलोवाट यूनिट्स उत्पादन की जाती है। तो ईंधन खपत क्या होगा दोस्तों? तो 0.2 किलोवाट प्रति किलोवाट। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक होती है तो तुल्यकालिक मोटर होती है। इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट मिला लीजिएगा दोस्त।